हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। ये उर्दू ग्रामर की मारूजी सवालात या बीपीएससी से पूछे गए सवालात की सीरीज हम लोग कर रहे हैं और ये क्लास नंबर 3 है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उर्दू ग्रामर के मारूजी सवालात। ये सवालात बीपीएससी में पूछे गए सवालात हैं और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस। एक सजेशन में आप लोगों को हर दिन हर क्लास की स्टार्टिंग से की शुरुआत से पहले देता हूं कि आप लोग नोट बुक लेकर के बैठे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि उस जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं बताता हूं उससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। अगर सेशन अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो अगली क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम्माद क्या है? इस्म है, फेल है, हर्फ है? फेल, फेल से जमाने का पता चलता है, जमाना का पता चलता है। इसलिए ये हम्माद नाम है, उससे ना कोई जमाना पता चलता है और ना ही दूसरी चीज। तो बी हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। हर्फ कहते हैं जो मुख्तलिफ आवाजों को अलामतों की शक्ल देना, मुख्तलिफ की शक्ल देना। तो हर्फ सी नंबर भी ऑप्शन गलत है। इस्म कहते हैं किसी नाम को, किसी नाम को, नाम चाहे वो खास हो या आम। तो हम्माद एक नाम है, किसी का भी नाम हो सकता है। और तो ये इस्म, हम्माद इस्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, आगे चलते हैं। फेल हाल की कितने किस्में हैं? फेल जमाने के एतबार से फेल के 3 किस्में हैं। एक तो हो गया हाल, माजी, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। अब फेल हाल की जो किस्में हैं, फेल हाल की किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एज पर बीपीएससी आंसर की, इसे 6 फेल हाल की 6 किस्में हैं। ये ए नंबर आपका सही है। दोस्तों, आगे चलते हैं। छोटा ठहराव कौमा को उर्दू में क्या कहते हैं? वक्फा, सख्ता, खात्मा। खात्मा जो होता है उर्दू के जो फुल स्टॉप बोलते हैं, इंग्लिश में फुल स्टॉप। सख्ता बोलते हैं जब जुमले में छोटा ठहराव जो होता है उसे जैसे जुमले में आपको जो ना थोड़ा सा रुकना हो उसे सख्ता बोलते हैं, उसके लिए कॉमा लगता है। वक्फा बोलते हैं थोड़ा ज्यादा रुकते हैं तो उसे वक्फा बोला जाता है, जिसे सेमी कोलन बोलते हैं, सेमी कॉलन। इंग्लिश में इसकी जो ये वाला जो निशान है इसे वक्फा बोला जाता है उर्दू में। सख्ता जो है ये एक कॉमा जो होता है उसे सख्ता बोलते हैं। खात्मा उर्दू में जो डैश होता है या फुल स्टॉप बोलते हैं इंग्लिश में, उसे खात्मा बोलते हैं।
तो वक्फा तो नहीं है क्योंकि आप थोड़ा सा ज्यादा ठहराव होता है, इसलिए ए गलत है। खात्मा तो नहीं है, फुल स्टॉप तो नहीं है, तो सी भी गलत है। सकता, बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, दर्ज झेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। हार का एक मोती टूट गया, हार की एक मोती टूट गई एक मोती हार की। दोस्तों उर्दू में जो जुमले की तरतीब होती है, उर्दू में जुमले की तरतीब जो होती है, पहले फाइल, मफूल, और फेल। जैसे जैद ने अख्तर को मारा, तो ये तो नहीं है। टूट गई पहली फेल आ रहा है, तो ये गलत है। हार की एक मोती टूट गई, अब यहां ए और बी में जो फर्क है वो सिर्फ तज़कीर और तानीस, तानीस की फर्क है कि मोती क्या मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो दोस्तों एक चीज ये है कि मोती मुज़क्कर है। जरूर याद रखिए कि मोती जैसा जाहिरी जो इसका वो है वस्फ है, उससे लगता है कि ये मुअन्नस है, लेकिन ये मुज़क्कर है। तो इसलिए टूट गई जो एज अ मुअन्नस यूज हुआ है, मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है मोती, तो ये जुमला भी गलत है। हार का एक मोती टूट गया, ए नंबर का ऑप्शन सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सही जुमले की निशानदेही कीजिए। आप इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हैं। आप बेफजूल बातें इतनी देर से कर रहे हैं। आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं। अब देखिए बेफजूल क्या यूज होता है उर्दू में? दोस्तों फजूल यूज होता है, इस्तेमाल होता है। बेफजूल उर्दू में नहीं होता है। बेफजूल का मतलब होता है फजूल तो एक जो है ना बिना किसी काम के या गैर अहमियत वाली बात करते रहना, और बेफजूल हो गया इसका मुस्बत, मुस्बत यानी मौजू या काम वाली बातें करना बेफजूल का मतलब होता है। तो बे लगने से फजूल के आगे, नेगेटिव के आगे फिर नेगेटिव लगने से वो फिर पॉजिटिव हो जाता है। तो इसी तरह बेफजूल का मतलब मुस्बत हो जाएगा। जो बेफजूल का वर्ड यूज नहीं होता है उर्दू में, तो इसलिए यहाँ पे जुमले में जो जहां जहां बेफजूल इस्तेमाल हुआ है वो जुमला गलत है। आप इतनी देर से फजूल बातें कर रहे हैं, बेकार बातें कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। वो इल्म जिसके जरिए किसी बात को या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इल्म बदी वो इल्म जिससे कलाम में जाहिरी या मानवी हुस्न आए। वो इल्म जिससे कलाम में जाहिरी या मानवी हुस्न आए, वो इल्म बदी कहलाता है। तो ये तो नहीं है। इल्म जमाना जिससे जमाने का पता चले, सी नंबर भी गलत है। इल्म बयान, इल्म बयान कहते हैं जिसके जरिए किसी बात को या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाया जाता है, वो इल्म बयान कहलाता है। इसलिए ए नंबर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोनों का जो दोनों की तारीफ है वो एक बार और पढ़ लेते हैं। वो इल्म
جس کے ذریعے ہم کسی بات یا کلام کو دلکش اور پراسر بناتے ہیں وہ علم بیان کہلاتا ہے۔ زبان و بیان پر قدرت ہو تو کہنے والا ایک ہی خیال کو نت نئے انداز سے ادا کر سکتا ہے، اس خوبی کو، اور اس میں دلکشی اور پراسر بھی رہے، اس خوبی کے ساتھ کہ اس میں دلکشی اور پراسر بھی رہے اور ایجاز و اختصار بھی، اسے علم بیان کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے ڈسکس کرا سوال کو حل کرتے ہوئے، کلام میں حسن، اثر اور زور پیدا کرنے کے لیے اسے بہت سی خوبیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ قواعد کی زبان میں انہیں ہم صنائع بدائع کے نام سے جانتے ہیں۔ صنائع صنعت کی جمع ہے، اس کا مطلب کاریگری ہے، ہنرمندی، اور بدائع بدی کی جمع ہے، اس کا مطلب تازگی اور انوکھا پن ہے۔ بدی، علم بدی کہتے ہیں وہ علم ہے جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری حسن میں اضافہ ہو۔ بدی کو علم معنی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ تر معنوی چینجز ہوتے ہیں اور معنوی حسن پایا جاتا ہے۔ اس علم کے تحت کلام میں استعمال ہونے والی مختلف صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس علم کے تحت مختلف صنعتوں کا ہم وہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی میں تجنیس آتا ہے، ایہام آتا ہے، مراد النظیر آتا ہے، تضاد آتا ہے، ان سارے صنعتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ علم بیان میں جیسے علم بیان بھی بہت سارے صنعتوں، جو مختلف صنعت ہیں، ان کا بھی مطالعہ علم بیان میں ہوتا ہے، جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہو گیا، اس کے علاوہ بھی ایک دو اور ہے، کنایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دوسری صنعت ہے علم بیان کے اندر، اس کا مطالعہ ہم علم بیان میں کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام کیا ہے؟ ابھی ہم نے ڈسکس کرا کہ حرف کسے بولتے ہیں، لفظ کسے بولتے ہیں، کلمہ بولتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے سادہ آواز، حرف جو ہے، حرف آوازوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ آوازوں کی شکل ہوتا ہے حرف، اور اسی آوازوں کی شکل کو تحریری علامت میں لانا حرف کہلاتا ہے۔ تحریری علامت میں لانا حرف کہلاتا ہے۔ دوستو جب یہ حروف، جو آوازوں کی جو شکل ہے، اس کو تحریری علامت میں لانے کے بعد جب یہ حروف چند حروف سے ہی جو ہے نا لفظ بنتا ہے، چند حروف سے لفظ بنتا ہے، اور اس قواعد کی اصطلاح میں اسی جو معنوی یا جس لفظ کا معنی پایا جاتا ہے اسے کلمہ بولتے ہیں۔ با معنی جسے بولتے ہیں، با معنی لفظ کو کلمہ بولتے ہیں، اور بے معنی کو محمل بولتے ہیں، بے معنی کو۔ تو یہاں بولا گیا ہے، سوال کیا ہے، سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام کیا ہے؟ تو وہ حرف ہے۔ بی آپشن کریکٹ ہے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ دوستو میں نے پوری جو بھی نصاب میں کتابیں ہیں، گرامر کی کتابیں ہیں SCERT میں، جیسے 9 10 کے لیے 6 to 7 8 9 10 اور 11 12 کے لیے جو بھی گرامر انکلوڈڈ ہے نصاب میں، ان سارے کو میں نے کھنگالا، اور فعل کی قسمیں معنی کے لحاظ سے ہمیں 2 ہی قسم ملے، فعل تام، فعل ناقص۔ فعل تام جو اپنے معنی کو پورے طور پر بتاتا ہو، جیسے آیا، گیا، پڑھا لکھا۔
फेल नाकिस वो फेल है जिससे पूरे माने मालूम नहीं होते, इसके पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी होता है। जैसे होना, फेल ताम की दो किस्में हैं, फेल लाजिम और फेल मुतादी। फेल नाकिस वो फेल है जिससे पूरे माना मालूम नहीं होते, इसके लिए पहले किसी लफ्ज का बढ़ाना जरूरी होता है। जैसे होना, फेल ताम की दो किस्में, फेल लाजिम और फेल मुतादी। फेल लाजिम वो फेल है जो फाइल पर मुकम्मल होता है। जैसे जैद आया, मैं सोया, तो ये जैद, मैं, लड़कियां, ये फाइल है जो फाइल पर मुकम्मल होती है और फाइल पाया जाता है इस जुमले में, फेल लाजिम में। फेल मुतादी वो फेल है जो फाइल और मफूल से मिलकर मुकम्मल होता है। तो फेल लाजिम में मफूल नहीं होता है, लेकिन फेल मुतादी में फाइल और मफूल दोनों होता है। जुमले में पहले फाइल, उसके बाद मफूल और आखिर में फेल है। जैसे मैंने अभी तरतीब बताया कि जुमले का क्या तरतीब होता है, पहले फाइल होता है, फिर मफूल होता है और आखिर में फेल होता है। मैंने रोटी खाई, ये जुमला फेल मुतादी, इसमें जो ना फेल मुतादी पाया जाता है क्योंकि मैंने यहां पे फाइल आ गया, फाइल है ये, रोटी मफूल, खाई ये फेल है। फाइल, मफूल और फेल। लड़कों ने किताब पढ़ी, जैसे लड़के फाइल है, किताब मफूल है, पढ़ी फेल है। तो ये फेल मुतादी है। लेकिन फेल लाजिम में सिर्फ जो है ना फाइल और फेल पे ही मुकम्मल हो जाता है, मफूल नहीं होता है। ये दोनों फेल लाजिम और फेल मुतादी फेल नाकिस के अकसाम है, की किस्में हैं। और फेल ताम कहते हैं वो फेल है जो अपने माने को पूरे तौर पर बताता है, जैसे आया गया, पूरे तौर पर बताया। और उसी तरह होना, क्या हुआ ये पता नहीं चलता है, इसलिए फेल नाकिस है। दोस्तों, जो सवाल है वो सवाल है फेल की किस्में माने के लिहाज से। फेल की किस्में माने के लिहाज से हमारे पास दो ही किस्में हैं ग्रामर के अनुसार, लेकिन यहां पे बीपीएससी ने जो ऑप्शन करेक्ट करा है, जो ऑप्शन चुना है, सही ऑप्शन कहा है, वो 3 बोला है, बी नंबर। हालांकि हमारे ग्रामर के हिसाब से ए नंबर सही होता है, सी नहीं है। इसमें थोड़ी सी और तहकीक की जरूरत है। मुझे जैसी कंफर्म इंफॉर्मेशन मिलता है माने के एतबार से फेल की किस्में को, तो हम जो है ना आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये जो 3 किस्में हैं, ये जमाने के लिहाज से, जमाना के लिहाज से फेल की 3 किस्में, 3 किस्में हैं। जमाना के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं, और वो है हाल, माजी, मुस्तकबिल। हाल, माजी, मुस्तकबिल। मुस्तकबिल बल्कि माने के एतबार से मुझे तो 3 किस्म नहीं मिला। दोस्तों आगे चलते हैं। फसाहत और बलागत में बलागत के मफहूम क्या है? शेर या जुमले की रवानी, शेर या जुमले में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल। फसाहत और बलागत का मकसद कभी भी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता है, तो बी नंबर सबसे पहले खत्म। शेर या जुमले की रवानी, शेर या जुमले की रवानी तो होती है, लेकिन बलागत में जो होता है वो शेर या जुमले में मानवी गहराई को बलागत बोलते हैं। तो सी जो ऑप्शन है वो सही है। शेर या जुमले की रवानी ये बलागत में नहीं होता है, तो ए गलत हो जाएगा। फसाहत के जो माने होते हैं वो होता है जिसमें खूबसूरत जो कलाम होता है, फसीह जो होता है, खूबसूरत कलाम। खूबसूरती जिसको बोलते हैं, जाहिरी जो खूबसूरती जो होती है कलाम में, जाहिरी हुस्न, जो कलाम का जो जाहिरी हुस्न होता है उसे फसाहत बोलते हैं। आगे चलते हैं। ज़मीर मौसूला की तारीफ क्या है?
ज़मीर मौसूला, ज़मीर के 5 किस्म है, उसमें से एक ज़मीर मौसूला है। ज़मीर की 5 किस्में हैं। 5 किस्में हैं, उसमें से एक ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला जो होता है वो ज़मीर होता है जो दो जुमले को कनेक्ट करता हो। जैसे यहाँ पे जिसमें सवाल पूछा गया हो और उसका जवाब दिया गया हो, बिल्कुल गलत है। जो दो जुमले को कनेक्ट करने वाले को ज़मीर मौसूला कहते हैं। जैसे जिसमें किसी इस्म की तरफ इशारा किया गया हो, यह भी गलत है। बी नंबर जो ऑप्शन कहता है जो इस्म की जगह एक इजाफी जुमले के साथ इस्तेमाल हो और जिसमें इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। जो इस्म की जगह एक इजाफी जुमले के साथ इस्तेमाल किया गया हो, जैसे जो इस्म की जगह एक इजाफी जुमले के साथ इस्तेमाल हो उसे ज़मीर मौसूला करते हैं, और जिसमें इस्म के बारे में कुछ कहा जाए उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं। एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि ज़मीर मौसूला दो जुमले को कनेक्ट करता है, इसी वजह से एक जुमला तो पहले होता है और बीच में वो ज़मीर मौसूला होता है, और फिर जो है ना दूसरा जुमला जो होता है वो पहले जुमले से कनेक्टेड होता है, पहले जुमले के बारे में ही बोला जाता है। तो बी नंबर, बी जो ऑप्शन है वो सही है। आगे चलते हैं। मंदरजा झेल में से इसमें जामिद कौन सा है? दौड़ना मजदर है। हसमुख, ये हंसना से बना है। इसमें जामिद कहते हैं जो ना किसी इस्म से बना हो और ना उससे कोई इस्म बने, तो उसे इसमें जामिद कहते हैं। औरत जो है ना किसी से बना है और ना उससे कुछ बन सकता है। इसलिए ये जो औरत है ये इसमें जामिद है। बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अंग्रेजी लफ्ज मेटाफर के लिए इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह बयान की गई है? तशबीह को सिमाइल बोलते हैं, इस्तियारे को मेटाफर बोलते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं। वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या बोलते हैं? इसम से, इसम तो सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम को बोलते हैं, तो ए ऑप्शन गलत है। जमीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे जमीर कहते हैं, तो बी भी गलत है। सिफत जाती सिफत की किस्म है, किस्म है जिसमें किसी की या किसी चीज की अंदरूनी हालत का पता चलता है। अंदरूनी या बात जाहिरी हालत का पता चलता है, खुसूसियत का पता चलता है, उसे सिफत जाती कहते हैं। यहां पे जो तारीफ है वो सिफत की गई है, सिफत की तारीफ है। मतलब यह है कि वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई
बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे सिफत बोलते हैं। सिफत की फिर अलग अलग किस्में है, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन में होना चाहिए वो सिफत होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। डी भी गलत है, इसलिए ई करेक्ट ऑप्शन है। हस्बे बाला में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। वो खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं क्या कहलाती हैं? हमने अभी पढ़ा, इल्म बदी वो इल्म जिससे कलाम में मानवी हुस्न आए, मानवी या जाहिरी? जाहिरी हुस्न कलाम में पाया जाए उसे इल्म बदी कहते हैं। इल्म बयान कहते हैं वो इल्म जिससे जिसके इस्तेमाल से हम कलाम को दिलकश और पुरअसर बना करके हम पेश करते हैं, वो इल्म है। कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाना, ये इल्म बयान है। इसमें मुकब्बर जो किसी चीज को बड़ा बनाकर, चीज या शख्स या किसी शख्स बड़ा बनाकर कहना, इसमें मुकब्बर है। यहाँ जो सवाल है वो खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए जरूरी होती हैं, यहाँ पे ऑप्शन में इसके लिए कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, इसलिए ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और जब ए बी सी गलत है तो डी भी गलत होगा। ई ऑप्शन करेक्ट है। हस्बे बाला में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। फेल मुजारा किसे कहते हैं? जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों झलक हो, जिसमें माजी और हाल दोनों की झलक हो, जिसमें काम होने वाला हो। ये असल बात है, फेल मुजारा अरबी फेल की एक किस्म है, अरबी में फेल की एक किस्म है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों का पता चलता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ई गलत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों आगे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग जीएस की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के बारे में। ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये 4 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द क्लास शुरू होने वाली है। दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उर्दू की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है ना जीएस और जीके की तैयारी किसी दूसरे से करनी होगी, ये नहीं है। बल्कि हम लोग अपने चैनल में हम लोग दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, ताकि बीपीएससी TRE 4 के सिलेक्शन के लिए आपको कहीं इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ये क्लास के साथ साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, जो उर्दू के नोट्स भी होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी नोट्स होंगे। दोस्तों इस क्लास में बस ये यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।